नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नर्सिंग वाईफाई के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखते हैं ये एम्स नॉर्सर 2023 के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन जो हम 7 नंबर का आपको बता रहे हैं वो इसमें इम्पोर्टेंट होने वाला है कि हार्मोन ऑक्सीटोसिन इज सीक्रेटेड बाई। ऑप्शन ए दे रखा है लैक्टिफेरस ट्यूबुल, बी ऑप्शन में यूटेरस, सी में है वजाइना एंड डी में है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपको पता है कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो सीक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। वो भी कौन सी? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर से 6 हार्मोन सीक्रेट होते हैं और जो पोस्टीरियर है उससे 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक तो ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलेटेड थी, जिसमें ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो कहाँ से सीक्रेट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। लैक्टिफेरस ट्यूबुल, यूटेरस और वजाइना, ये तीनों इसके ऑप्शन में आंसर नहीं है, तो इसका आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक चीज़ और बता दें, जो ADH हार्मोन है, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये जो हार्मोन है ये क्या करता है? जो ब्लड में जो फ्लूइड है, फ्लूइड को क्या करता है? रिटेन करता है। ठीक है, फ्लूइड को रिटेन करता है। इसकी कमी से एक्सेसिव फ्लूइड लॉस होता है। तो ये सब डिजीज है किसकी? पिट्यूटरी ग्लैंड की। लेकिन हमको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो 2 ही चीज़ याद रखनी है कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो कौन कौन से हैं? 2 ही ये इसमें क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रायोरिटी ऑफ प्लानिंग इन नर्सिंग प्रोसेस। जो नर्सिंग प्रोसेस में जो प्रायोरिटी एक प्लानिंग करते हैं हम लोग, वो क्या है? मास्लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स, ये थ्योरी है, या डेंजर्स ऑफ इलनेस मॉडल, इंटरपर्सनल थ्योरी है, या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है। तो जो प्रायोरिटी जो केयर की जो थ्योरी है वो हम मास्लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड, ये वाली हम पढ़ते हैं जो ऑप्शन ए में दे के रखा है। उसके बाद में अगर इसके बारे में थोड़ा सा और जाना है तो इसमें हम जो वो होती है जिसमें पहली जो जिसमें 5 सीरीज देखते हैं हम, 5 ऐसे मैं बताऊं आपको ऐसे, ठीक है, ऐसे 5 वाला, जिसमें जो आप अगर बोले तो रोटी, कपड़ा और मकान वाला, फूड शेल्टर वाला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? जो मास्लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स है उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग प्रोसेस हम नर्सिंग प्रोसेस हम प्रायोरिटी वाइज कैरी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। योगा का जो दिन है वो कौन सा मनाते हैं? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसमें 21 लास्ट आंसर है और यही फाइनल आंसर है। 20, 22, 23 इन्होंने ऑप्शन में देखे रखा है, लेकिन आपको 21 इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एज पर इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड फर्स्ट एंटीनेटल विजिट शुड बी डन एट। ये उन्होंने पूछा है कि जो इंडियन पब्लिक हेल्थ के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट एंटीनेटल, जब माता प्रेग्नेंट होती है तो वो पहली बार कब विजिट करनी चाहिए उसको? क्या? पब्लिक हेल्थ सेंटर। 2 वीक ऑफ गेस्टेशन करना चाहिए, या विद इन 12 वीक ऑफ गेस्टेशन लिखना है, या विद इन 14 वीक ऑफ गेस्टेशन लिखना है, विद इन 20 वीक ऑफ गेस्टेशन लिखना है। तो बता दें कि 20 वीक तक आप अगर वेट करेंगे तो कुछ ठीक है, तो अगर हम 20 वीक तक वेट करेंगे तो कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही मदर को हो जाती हैं, जिनको रोकने के लिए आपको ये सब करना पड़ता है। किसके लिए? हेल्थ जो प्रोग्राम है, हेल्थ जो अल्ट्रासोनोग्राफी है, ये सब करना पड़ेगा। इसकी वजह से आप जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं पोटेंशियल प्रॉब्लम को और एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम चल रही है उस चीज़ को। तो इसलिए आपको 20 वीक तक वेट नहीं करना है। 14 वीक इज ऑल्सो टू मोर, सो जो आंसर विल बी ऑप्शन विद इन 12 वीक ऑफ गेस्टेशन, क्योंकि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का टाइम होता है उसमें मैक्सिमम जो पार्ट प्रिपरेशन होता है, मैक्सिमम
ऑर्गन का जो प्रिपरेशन होता है या फिर मैक्सिमम जो ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं, बनते हैं, फॉर्म होते हैं। तो इसलिए आपको पहले 12 वीक में आपको फर्स्ट विजिट कर सकते हैं। 2 वीक ऑफ गेस्टेशन में आपको पता नहीं चलेगा कि पहले 2 वीक तक, मतलब जो पहले 28 डेज में आपको नहीं पता चल पाएगा कि आप प्रेग्नेंट हो। तो ये टू अर्ली हो जाता है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू फील सडन शार्प पेन in bottom of your left foot, sudden pain in bottom of your left foot. You look at the bottom of your left shoe and see a track striking in your shoe. What type of wound you probably have? वो बोल रहा है कि आपको एकदम से पता चलता है कि शार्प पेन हो रहा है कहाँ पर, जो नीचे पैर में, ठीक है। यू लुक, जब आपने पैर को देखा तो आपका जो लेफ्ट शू था वो वहाँ पर कुछ आपको लग रहा था, ठीक है। तो ऐसा कौन सा वुंड होता है, ऐसे उन्होंने आपसे पूछा है। तो क्या आप एवल्जन है, ब्रूस है, स्क्रैप है, पंचर है। तो जब आप उसने बोला है सडन और शार्प, सडन और शार्प को मतलब यही होता है कि वो क्या हो गया है, पंचर वुंड। तो इसका आंसर क्या जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, recommended sorry side effect of intrauterine contraceptive device। उन्होंने आपसे क्या पूछा है, साइड इफेक्ट ऑफ इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इंक्रीज इन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, लाइट ब्लीडिंग, डिस्कम्फर्ट और क्रैम्प ड्यूरिंग इंसर्शन। तो ब्लीडिंग इम्पोर्टेंट है, दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें IUCD से रिगार्डिंग, जिसमें पहली चीज़ है जो मोस्ट कॉमन, जो मतलब जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो है इसका ब्लीडिंग, ठीक है। और जो मोस्ट कॉमन कॉज है किसका, टू रिमूव IUCD इज पेन। मतलब ये हुआ कि जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है वो तो इसमें ब्लीडिंग है, लेकिन किसकी वजह से सबसे ज़्यादा हटाई जाती है, क्या IUCD, कॉपर-टी और ये सब चीज़ किसकी वजह से निकाली जाती है, रिमूव की जाती हैं, तो उसका कारण है इसमें पेन। जब दर्द ज़्यादा होता है तो उसको निकाल देते हैं। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो आते हैं। तो अब उन्होंने पूछा है कि इसकी क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। तो क्या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, जी हाँ। लाइट ब्लीडिंग भी होती है, जी हाँ। डिस्कम्फर्ट और क्रैम्प दोनों ही होते हैं, पेन भी होता है और डिस्कम्फर्ट होता है। तो इसका आंसर है डी। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट जो साइड इफ़ेक्ट है वो इसमें ब्लीडिंग है, फर्स्ट कॉमन या मोस्ट कॉमन। सेकंड मोस्ट कॉमन पूछे कोई आपसे तो आप बताना ब्लीडिंग, सॉरी पेन। लेकिन रिमूव किसकी वजह से होती है, पेन की वजह से। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसका आंसर डी है। रिकमेंडेड प्रोटीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान कितना प्रोटीन आपको रिकमेंडेड रहता है, वो एक इम्पॉर्टेंट वजह है। तो नॉर्मल जो लेडीज़ होती है उसके लिए हम 60 ग्राम मान के चलते हैं, या फिर मैं बोलूँ तो 0.8 ग्राम पर केजी। अगर महिला 60 केजी की है तो उसका कितना हो जाएगा, 50 से 60 ग्राम। और जो प्रेगनेंसी होती है उसमें हम प्लस 15 ग्राम ऐड करके चलते हैं, तो 16 + 15 = 75। तो ये इसका आंसर है। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, 75। 60 नॉर्मल जो फीमेल होती हैं उनके लिए है, 14 और 32 इररिलायबल हैं, तो ये भी नहीं है। आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अल्जाइमर डिजीज इज एसोसिएटेड विद। अल्जाइमर एक ऐसी डिजीज है
जो किसके साथ में पाई जाती है? क्या वो डिमेंशिया के साथ में पाई जाएगी, डिप्रेशन के साथ में पाई जाएगी, इंसोम्निया के साथ में पाई जाएगी, या स्ट्रेस के साथ में पाई जाएगी? इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि जो स्ट्रेस होता है उसके साथ में अल्जाइमर डिजीज नहीं पाई जाती है, क्योंकि स्ट्रेस एक एंजाइटी का वस्ट रूप है। एंजाइटी का जो वस्ट रूप है उसमें होता है, जिसमें अल्जाइमर नहीं देखते हैं, तो ये इसका आंसर नहीं है। इंसोम्निया का मतलब होता है कि जो इंसान या जो प्यूपल्स या फिर जो क्लाइंट है वो स्लीप नहीं होगा, मतलब उसको नींद नहीं आएगी, तो ये इंसोम्निया है। डिप्रेशन का मतलब होता है डिक्रीज साइको मोटर एक्टिविटीज और मूड डिप्रेशन, तो ये डिप्रेशन हो गया। डिमेंशिया में मेमोरी लॉस होती है और अल्जाइमर में भी मेमोरी लॉस होती है, इसलिए अल्जाइमर एक कॉज भी है किसका? डिमेंशिया का। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है साइकेट्रिक से रिलेटेड और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ए विल बी आंसर। 15 क्वेश्चंस। प्री अबॉर्शन इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग शुड इंक्लूड, जो पहले अबॉर्शन से या फिर प्री अबॉर्शन इंफॉर्मेशन या काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ें हम बता सकते हैं। तो इससे पहले मैं बताऊं आपको कि जो हमारा चैनल है नर्सिंग वाईफाई, इस पर टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें हमने बहुत सारे टेस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनकी हमने इसमें सेट करके रखे हैं। ज़्यादा पैकेज भी नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऑप्शन ए देखे रखा है उन्होंने, अबॉर्शन मेथड, अबॉर्शन प्रोसेस इंक्लूडिंग इन्वेस्टिगेशन, पेन एंड ब्लीडिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो वो बोल रहा है कि अबॉर्शन से पहले आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन उस व्यक्ति को या उस फीमेल को या फिर वो फैमिली को देनी चाहिए, कि आपको अबॉर्शन मेथड के बारे में बता देना चाहिए। अब अबॉर्शन मेथड का मतलब बहुत सारे मेथड है, जिसमें सक्शन एंड इवैक्यूएशन हो गया, ठीक है, सक्शन एंड इवैक्यूएशन हो गया, और एक मेथड है वैक्यूम एंड एस्पायरेशन हो गया। तो ऐसे कुछ मेथड हैं, उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए आपको। अबॉर्शन प्रोसेस, आप कौन कौन सी अबॉर्शन प्रोसेस आप यूज कर रहे हैं, तो और कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन आपको इसमें काम आती हैं, तो वो भी आप उनको बता सकते हैं। पेन और ब्लीडिंग, ये सब आपको उसमें बताना है, तो इसका आंसर जाएगा डी। ठीक है, डी विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मॉडरेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन लास्ट, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो कितने समय तक रहते हैं? क्या वो 20 सेकंड से पहले होते हैं? नहीं। क्या 20 से 40 तक होते हैं? जी हाँ। लेस देन 40 नहीं होते और लेस देन 80 भी नहीं होते, ग्रेटर देन 40 नहीं होते। कितना होता है? 20 और 40 सेकंड के अंदर अंदर होते हैं, तो इसका आंसर भी बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर WHO प्रेग्नेंट वुमेन इज सेड टू एनीमिक। एक प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको हम एनीमिया कब बोलेंगे? जब उसका हीमोग्लोबिन होगा 10 से कम, 11 से कम, 12 से कम, या 13 से कम। तो जो एक 11 एक वैल्यू है, जो 11 एक वैल्यू है, वो जो वैल्यू है उससे अगर कम होता है तो हम उसको एनीमिया बोलते हैं। क्योंकि जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 12 to 16 ग्राम पर DL, और जब 12 से कम होने पर हम मानते हैं कुछ वुमेन्स में, लेकिन अगर वो प्रेग्नेंट है तो इसमें एक रीजन बनता है, और वो रीजन है कि जो प्रेगनेंसी है उसमें हीमोडाइल्यूशन होता है, ठीक है, फ्लूइड स्टोर होता है, इसकी वजह से हीमोडाइल्यूशन होता है। और जो हीमोडाइल्यूशन होगा उसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाता है, और जो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा तो उसका जो नंबर है वो कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। इसलिए हम 11 को एक इसमें क्या मानते हैं, 11 को एक टारगेट वैल्यू मानते हैं, तो इसका आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट है इसमें डिफरेंस ऑफ कार्डियक एंड नॉट कार्डियक पेन। कार्डियक पेन और नॉट कार्डियक पेन में क्या अंतर है? तो कार्डियक पेन यूजुअली शार्प एंड नॉन कार्डियक पेन, और कार्डियक पेन इज हैवी, नॉन कार्डियक पेन इज नॉर्मल, बोथ ए एंड बी एंड बोथ ए।
तो वो बोल रहा है कि जो कार्डियक पेन होता है और नॉट कार्डियक पेन होता है उसमें क्या अंतर है। तो कार्डियक पेन होगा वो यूजुअली शार्प भी होगा, और जो कार्डियक पेन नॉट कार्डियक पेन होगा वो शार्प नहीं होगा। तो कार्डियक पेन इसमें बी ऑप्शन उन्होंने देखा है कि जो कार्डियक पेन है वो तो हैवी होगा, लेकिन नॉट कार्डियक पेन नॉर्मल होगा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसका आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। WHO recommend जिंक सप्लीमेंट फॉर विच ग्रुप ऑफ पीपल। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए, चिल्ड्रन विद सीवियर माल न्यूट्रिशन और डायरिया के लिए, ऑल चिल्ड्रन लो इनकम एरिया, हाई प्रिवलेंस ऑफ स्टंटिंग, एल्डरली पीपल विद लो इनकम। जो गरीब व्यक्ति होते हैं या फिर जिनके लिए इनकम कम होती है, क्या उनके लिए हम यूज करेंगे? नहीं। तो क्या हम ऑल चिल्ड्रन जिनकी इकोनॉमिक स्टेटस सही नहीं है या फिर जो भूख से ग्रसित हैं उनके लिए हम जिंक सप्लीमेंट देंगे, या चिल्ड्रन विद सीवियर माल न्यूट्रिशन और डायरिया उनके लिए देंगे, या प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर के लिए देंगे? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार को पेपर में आए। तो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए हम जिंक नहीं देते हैं, और ये दो ऑप्शन भी गलत हैं। तो आंसर विल बी बी। जो चिल्ड्रन जिनको सीवियर माल न्यूट्रिशन होता है और डायरिया होता है उनके लिए हम जिंक सप्लीमेंट देते हैं अकॉर्डिंग टू WHO। लास्ट क्वेश्चन है, फिक्स असेट एंड स्टॉक रजिस्टर इज मेंटेन टू इंक्लूड द फॉलोइंग आइटम, स्टेशनरी, फर्नीचर, मेडिसिन और कंज्यूमेबल। जो असेट्स और स्टॉक रजिस्टर होते हैं उसमें हम स्टेशनरी भी यूज करने, फर्नीचर भी, मेडिसिन और कंज्यूमेबल और ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या जाएगा? डी। थैंक यू, थैंक इट।